तो देखिए, दरारों का ताजा खतरा कश्मीर के डोडा जिले में देखने को मिला है, जहां 21 घरों में खतरनाक दरारें आ गई हैं। एक मकान तो ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया, ढह गया, जमींदोज हो गया। कश्मीर में भी जियोलॉजिकल सर्वे की टीम इन दरारों की पड़ताल कर रही है, लेकिन डोडा के बाद तमाम हिमालय इलाके में नए सिरे से खतरा सामने आया है। लोग काफी डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। डोडा की ये तस्वीरें बता रही कि यहाँ हालात धीरे धीरे बस से बाहर हो रहे हैं। ये घर दरारें आने के चंद घंटों के भीतर ही ढह गए। गनीमत ये रही कि लोगों ने पहले ही इसको खाली कर दिया था। जैसी आशंका थी, घर ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर गए। लोगों का डर कुछ और बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसी त्रासदी घरों को चपेट में ले रही है। 2 दिन के भीतर यहाँ कई घरों में खतरनाक दरारें आ गई। इस वक्त हम मौजूद हैं डोडा के ठाठरी के उस इलाके में, जहाँ पे 2 दिन से बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं मकानों में। और अभी जियोलॉजी माइनिंग की टीम जो अभी इस एरिया का मुआयना कर रही है और ये असेसमेंट कर रही है कि यहाँ पे ये जो दरारें आई, मकान टूटे, क्या वजह है। जो इनमें लोग रह रहे थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है और अपने सेफ जगहों पे उनको पहुँचाया गया जिला इंतज़ामिया की तरफ से। 3 दिन में लगभग 21 मकानात इसकी जद में आ चुके हैं और जिनमें से 15 मकान में दरारें आ चुकी हैं और 6 मकान बिल्कुल टूट के गिर चुके हैं। लोगों की निगाहें अपने घरों की दरारों पर जमी हुई। डोडा में जिन घरों के आसपास खतरा ज्यादा है, ऐसे 21 घरों में आवाजाही रोक दी गई, सबको खाली करा लिया गया है। सरकार ने रिलीफ कैंप भी खोले हैं। रिलीफ कैंप एस्टैब्लिश्ड है, जैसे हम कल से ही बता रहे हैं। मेरे एसडीएम ने, तहसीलदार ने, एसएचओ ने मिलकर और बाकी भी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मिलकर रिलीफ कैंप एस्टैब्लिश कर दिया। वी आर रिक्वेस्टिंग पीपल कि वो वहाँ आ जाएं। जो कल जितने मकानों में क्रैक था अभी उतने में ही है। हम वॉच कर रहे हैं, हम एरिया देख रहे हैं। 19 हाउसेज हैं और 2 एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं। इमीडिएट रिलीफ हमने लगाया है, क्योंकि इमीडिएट ये है कि उनकी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए और उनको जो भी फैसिलिटीज खाने की, बैठने की, हाइजीन की, वो प्रोवाइड कर दी जाए। डोडा में घरों के ये हालात किसी को भी सहमा सकते हैं। पूरा फर्श टूट फूट गया है और दरारें लगातार बढ़ रही है। दीवारों पर दरारें हैं, इतनी खतरनाक। इन घरों को ढहाने के सिवाय कोई सुरक्षित चारा नहीं है। दिसंबर में एक घर में दरार आई और इसके बाद से डरे लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाना शुरू किया। अब सभी 21 घर खाली करा लिए गए। हम बहुत डरे हुए हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ सके, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। टीमें भेजी है, इंश्योरेंस दिया है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है कि ये जो 6 घर जिनका ज्यादा नुकसान है इनको कहीं रिहेबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फिलहाल जगह दें। और साथ में यहाँ पे डी साहब जियोलॉजी माइनिंग के यहाँ देखें कि इस बस्ती में कितने घर और आ सकते हैं। डोडा की नई बस्ती गांव में मंदिर और मस्जिद के भीतर भी दरार आ गई। 19 घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें डोडा के इस गांव में लगातार सर्वे कर रही है। अब तक इन दरारों की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर सरकार भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर अपना एक्शन प्लान तैयार करेगी। डोडा में लोग डरे हुए हैं, लगातार खतरा बढ़ रहा है और नए घर दरारों की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि मामले को तूल न दिया जाए। तो कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हिमालयी त्रासदी का दामन लगातार एक के बाद एक दूसरे राज्य में फैल रहा है। अब युद्ध स्तर पर इसकी वजह तलाशने का यही वक्त है। डोडा से सैयद रियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।